बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द यंग डॉक्टर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्जिला पढ़ा था। एक्जिला एक ग्रीक वर्ड है विच मींस आर्मपिट। अच्छा, एक्जिला हमने पढ़ा था कि ये सिचुएटेड होता है बिटवीन अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड चेस्ट वाल। सो आज हमारा टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है अपर लिम्ब की। सो आज हम डिस्कस करते हैं इसे। एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी जो है वो कंटिन्यूशन है सबक्लेवियन आर्टरी की। अब हम इसकी एक्सटेंशन देते हैं। Axillary artery extends from outer border of first rib to lower border of tris major muscle, where it continues as brachial artery. Axillary artery continuation है subclavian artery की। ये extend करती है from outer border of first rib to lower border of tris major muscle, where it continues as brachial artery। कैसे? ये देखें, अगर आप डायग्राम में आए तो ये जो है, अगर हम ये रिब है, आउटर फर्स्ट रिब है, ये फर्स्ट रिब है, ये इसका लोअर बॉर्डर है, ये आउटर बॉर्डर है। ये जो इसका फर्स्ट इनर बॉर्डर है, इससे पीछे जो है ये सब क्लेवियन आर्टरी है। जो ही आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब स्टार्ट होता है तो ये बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, अगर हम देखें ये एक्सटेंड कर रहे हैं कहाँ से, ये जो है ये है सब क्लेवियन आर्टरी। आउटर बॉर्डर से पीछे जो है ये सबक्लेवियन आर्टरी है। जो ही इसने आउटर बॉर्डर को टच किया तो ये बन गई एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी है। और जो ही ये लोअर बॉर्डर ट्रिस, ये ट्रिस मेजर मसल है। कौन सा मसल है? ट्रिस मेजर मसल। जो ही इसने ट्रिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर को टच किया तो ये बन गई ब्रेकियल आर्टरी। देखें, कंटिन्यूशन है, एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूशन है सबक्लेवियन आर्टरी की। ये सबक्लेवियन आर्टरी है, उसके बाद कंटिन्यू हो रही है कौन सी आर्टरी? एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, जो ही इसने ट्रिस मेजर मसल, ये ट्रिस मेजर मसल है, इसे क्रॉस किया, इसके लोअर बॉर्डर पर आई तो ये बन गई ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेक्टोरलिस माइनर मसल क्रॉसेस द एक्सिलरी आर्टरी एंड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। जो ही ये एक्सिलरी आर्टरी ट्रेवल कर रही होती है तो इसे एक मसल है, वो कौन सा मसल है? वो है पेक्टोरलिस माइनर मसल। क्रॉस करता है और डिवाइड कर देता है, किसे? एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड कर देता है इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। एक्सिलरी आर्टरी आई, इसे पेक्टोरलिस माइनर मसल ने क्रॉस किया और ये आर्टरी को डिवाइड कर दिया इसने 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इसके जो नीचे है या पोस्टीरियर है इस मसल के, वो है सेकंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट। अब इसके पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट सुपीरियर है या प्रोक्सिमल है टू मसल। कौन सा मसल? पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये मसल है, इससे जो सुपीरियर है वो है कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पोस्टीरियर या डीप टू मसल। अब पेक्टोरलिस माइनर मसल आया, उसने क्रॉस किया तो उसके पीछे जो है या डीप या पोस्टीरियर जो है जो साइड है वो सेकंड पार्ट है, वो इस मसल के पीछे आती है। थर्ड है इंफीरियर या डिस्टल टू मसल। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है जो इसके पीछे है। ये जो नीचे जो इंफीरियर पार्ट है या डिस्टल पार्ट है वो इस मसल से नीचे है, वो है थर्ड पार्ट। ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर मसल आया, उसने क्रॉस किया, आर्टरी को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। नेक्स्ट हम एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन डिस्कस करते हैं। जो ही इसे पेक्टोरलिस माइनर मसल को जो है क्रॉस किया, पार्ट्स में डिवाइड हो गई एक्सिलरी आर्टरी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स पार्ट्स। अगर हम रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट की बात करें तो रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके हम डिस्कस करने लगे हैं कि एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, लेटरल में क्या है और मिडल में क्या है। अगर हम इसके एंटीरियर की बात करें तो आगे जो स्किन आती है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आता है, डीप फेशिया आता है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया आता है विद स्फेरिक वेन, लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड थ्रैकोएक्रोमियल आर्टरी। रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट की तरफ देखें तो उसके अगर इंटीरियर की बात करें तो पहले स्किन आती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया आता है, फिर डीप फेशिया आता है, फिर क्लेविपेक्टोरल फेशिया आता है। उसके कंटेंट्स हैं, कौन से कंटेंट्स हैं? स्फेरिक वेन है और स्फेरिक वेन है, लेटरल पेक्टोरल नर्व है और थ्रैकोएक्रोमियल आर्टरी है। अगर हम इसकी पोस्टीरियर की बात करें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके पोस्टीरियर में आता है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस विद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फर्स्ट एंड सेकंड डिलीटेशन ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल, मीडियल कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सिस। पोस्टीरियर में क्या है? पोस्टीरियर में फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। सेकंड क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड डिलीटेशन है सेरेटस एंटीरियर मसल की। सेरेटस एंटीरियर मसल की 8 डिलीटेशन होते हैं टोटल। यहाँ पर जो पोस्टीरियर में लाई कर रही होती हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड होती हैं। फिर मिडल कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये भी पोस्टीरियर में आता है। लेटरल की बात करें तो लेटरल पे आता है लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो है वो लेटर की बात करें तो लेटर एंड पोस्टीरियर कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सिस आएगा। मिडल में देखें तो यहाँ पर एक्सिलरी वेन आएगी। फर्स्ट रिलेशन में क्या क्या है? इंटीरियर में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया,
क्लेविकुलर फेशिया और उसके कंटेंट्स हैं। पोस्टीरियर में क्या है, इंटरकोस्टल स्पेस है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशन है किसकी, स्टेटस एंटीरियर मसल की, मिडल कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सिस है। लेटर में क्या है, लेटर में लेटर एंड पोस्टीरियर कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सिस है और मिडल में जो है एक्सिलरी वेन है। नेक्स्ट हम रिलेशन की बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि इसके पोस्टीरियर में लाई कर रहा होता है, पेक्टोरल्स माइनर मसल के पोस्टीरियर में लाई कर रहा होता है। इसके देखते हैं कि एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, लेटर में क्या है और मिडल में क्या है। अगर हम इसके एंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर भी पहले स्किन आती है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आता है, उसके बाद डीप फेशिया आता है, फिर पेक्टोरल्स मेजर मसल आता है, उसके बाद पेक्टोरल्स माइनर मसल आता है। ठीक है, एंटीरियर में स्किन आता है, सुपरफिशियल फेशिया आता है, डीप फेशिया आता है, पेक्टोरल्स मेजर मसल आता है, पेक्टोरल्स माइनर मसल आता है। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो यहाँ पर पोस्टीरियर कॉर्ड ब्रेकियल वेलासिस आता है और सब स्केपुलरिस मसल आता है। पोस्टीरियर में क्या आता है, पोस्टीरियर कॉर्ड ब्रेकियल वेलासिस आता है और सब स्केपुलरिस मसल आता है। अगर हम इसकी लेटरल की बात करें तो यहाँ पर आएगा लेटरल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस और कोरेको ब्रेकियलिस मसल। लेटर में क्या आएगा, लेटरल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस और कोरेको ब्रेकियलिस मसल। अगर हम इसकी मिडिल की बात करें, सेकंड पार्ट के रिलेशन की मिडिल में क्या आता है तो हम देखेंगे तो इसमें मिडिल में मिडिल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस आता है, मिडिल पेट्रोल नर्व आती है और एक्सिलरी वेन आती है। एक्सिलरी वेन फर्स्ट रिलेशन के मिडिल में भी आई है और सेकंड रिलेशन के मिडिल में भी आ रही है। मिडिल में क्या आ रहा है, मिडिल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस, मिडिल पेट्रोल नर्व एंड एक्सिलरी वेन। ठीक है, सेकंड पार्ट के रिलेशन की तरफ अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, एंटीरियर में हमें दिखाई देता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेट्रोल्स मेजर मसल, पेट्रोल्स माइनर मसल। पोस्टीरियर में क्या आता है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस और सब स्केपुलरिस मसल। लेटर में क्या आता है, लेटर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस और कोरेको ब्रेकियलिस मसल। अब हम मिडिल की बात करें तो मिडिल में क्या आता है, मिडिल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस और आता है मिडिल पेट्रोल नर्व एंड एक्सिलरी वेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन ऑफ सेकंड पार्ट जो कि इंफीरियर होता है या डिस्टल होता है मसल के। ये फर्स्ट पार्ट है, ये जो पोस्टीरियर इसके लिए सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है सारा, ये थर्ड पार्ट है और ये जो है सेकंड पार्ट है। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट के रिलेशन डिस्कस करेंगे कि इसके एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है और मिडल में क्या है और लेटर में क्या है। अब देखते हैं, अगर हम इसके एंटीरियर की तरफ देखें तो पहले स्किन आती है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आता है, डीप फेशिया आता है, फिर अपर पार्ट आता है किस मसल का, पेट्रोल्स मेजर मसल का आता है, फिर मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व आती है। एंटीरियर में क्या आता है, स्किन आती है, सुपरफिशियल फेशिया आता है, डीप फेशिया आता है। अगर हम पोस्टीरियर में देखें तो रेडियन नर्व आती है, एक्सिलरी नर्व आती है, सबस्कैपुलरिस मसल आता है कहाँ पर, अपर पार्ट में, सबस्कैपुलर मसल आता है अपर पार्ट में और टेंडन आते हैं किसके, लेटिस डोर्साई एंट्रीस मेजर मसल के लोअर पार्ट में। ठीक है, पोस्टीरियर में क्या आता है, रेडियन नर्व आती है, एक्सिलरी नर्व आती है, अपर पार्ट में कौन सा मसल आता है, सबस्कैपुलरिस मसल और लोअर पार्ट में आता है टेंडन किसके, लेटिस डोर्साई एंट्रीस मेजर मसल। अगर हम इसके लेटरल की बात करें थर्ड पार्ट के दो देखेंगे कि कोरेको ब्रेकियलिस मसल आएगा और मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आएगी, लेटर रूट ऑफ मीडियन नर्व आएगी और ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व आएगी। लेटर में क्या आता है, कोरेको ब्रेकियलिस मसल आएगा और जो है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आएगी, लेटर रूट ऑफ मीडियन नर्व आएगी और ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व आएगा। अगर हम इसके मिडिल की बात करें थर्ड पार्ट की तो एक्सिलरी वेन आएगी। अगर हम देखें तो एक्सिलरी वेन जो है वो फर्स्ट पार्ट में भी आ रही है, सेकंड पार्ट में भी आ रही है और जो है थर्ड पार्ट में भी आ रही है। उसके बाद मिडिल में आएगा मिडिल कुटेनस नर्व ऑफ आर्म एंड मिडिल कुटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, कौन कौन सी मिडिल में आ रही है, एक्सिलरी वेन जो कि पहले दो रिलेशन में भी आ चुकी हैं, मिडिल कुटेनस नर्व ऑफ आर्म एंड मिडिल कुटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड अल्नर नर्व। हमने इसके रिलेशन डिस्कस किए हैं फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट के, थर्ड पार्ट में, किसके एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, लेटर में क्या है और मिडिल में क्या है। अगर हम एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस की तरफ आए तो इसकी जो है 6 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेस निकलती हैं और थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। देखते हैं कैसे। ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, फर्स्ट जो ब्रांच है उससे एक आर्टरी निकलती है, वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से एक आर्टरी निकलती है, वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से जो है ये एक आर्टरी निकलती है, उसे हम नेम देते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अब सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है पेट्रोलिस मेजर मसल को, पेट्रोलिस माइनर मसल को और थोरेसिक वाल को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से एक आर्टरी निकली, उसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, वो सप्लाई करती है पेट्रोलिस मेजर मसल को, पेट्रोलिस माइनर मसल को, थोरेसिक वाल को। सेकंड पार्ट से 2 आर्टरीज निकलती हैं, कौन कौन सी, एक निकलती है थोरेको एक्रोमिक आर्टरी और दूसरी निकलती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो यहाँ से ये पोस्टीरियर है, तो इसकी पोस्टीरियर से एक आर्टरी निकलती है, ये है थोरेको आर्टरी और एक यहाँ से निकलेगी, वो है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, सेकंड पार्ट से कितनी आर्टरी निकलती हैं, 2।
फर्स्ट जो है थ्रेको एक्रोमियल आर्टरी है, उसकी सब डिवीजन है, वो फिर सब डिवाइड हो जाती है पेक्टोरल ब्रांच में, डेल्टॉइड ब्रांच में, एक्रोमियल ब्रांच में और क्लैविकुलर ब्रांच में। जो पेक्टोरल ब्रांच है वो सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मसल्स को, जो डेल्टाइल ब्रांच है वो डेल्टाइल मसल को सप्लाई करती है, जो एक्रोमियल ब्रांच है वो अनास्मोज करती है अक्रॉस एक्रोमियल। अच्छा, जो क्लेविकल ब्रांच है वो सप्लाई करती है किसी क्लेविकल को। हम लेटर थोरेसिक आर्टरी की तरफ आए तो फीमेल्स में लार्ज होती है और ये लेटर मेमोरी ब्रांच देती है, ठीक है। लेटर थोरेसिक आर्टरी फीमेल में जो है वो लार्ज होती है। अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ आए तो ये 3 ब्रांचेस देती हैं, कौन कौन सी? सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। जो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, यहाँ से एक आर्टरी निकली वो है सबस्कैपुलर आर्टरी, और एक और आर्टरी निकलती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि यहाँ पर अनस्मोज करती है। सेकंड निकलती है पोस्टीरियर, जो इसके बैक में चली जाती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब जो सबस्कैपुलर आर्टरी है जो कि थर्ड पार्ट से अराइज होती है, वो लार्जेस्ट ब्रांच है किसकी? एक्सिलरी आर्टरी की। जो सबस्कैपुलर आर्टरी है थर्ड पार्ट से अराइज होती है, वो लार्जेस्ट ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की। जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो सप्लाई करती है हेड ऑफ ह्यूमरस को। ये हमारा ह्यूमरस है, यहाँ से एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आई और इस हेड को जो है वो सप्लाई कर दिया उसने। थर्ड जो है वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, वो अनस्मोज करती है बैकवर्ड या पोस्टीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस। नेक्स्ट मैं आपको इनका निमोनिक्स बताता हूँ, इन आर्टरीज का, ये कैसे इनको याद रखना है। हमें याद रखना है एस से शाइस्ता, टी से तनवीर, एल से लाहौर से, यहाँ एस से एंटीरियर से, ये एन से क्या आई, पी से पिशावर। शाइस्ता तनवीर लाहौर से आई पिशावर, क्या है? शाइस्ता तनवीर लाहौर से आई पिशावर। ये आप याद कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप नाम याद कर सकते हैं, मैंने तो इस तरह से किया था। अब जल्दी जल्दी से हम एक्सिलरी आर्टरी को रिवाइज कर लेते हैं। एक्सिलरी आर्टरी जो है वो कंटिन्यूएशन है सबक्लेवियन आर्टरी की, एक्सटेंड करती है कहाँ से? अब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लोअर बॉर्डर ऑफ ट्रिस मेजर मसल तक, और जब ये लोअर बॉर्डर ट्रिस मेजर मसल तक पहुंची है तो ये कंटिन्यू करती है ब्रेकियल आर्टरी की। फिर इसे एक मसल जिसे नाम है पेट्रोस माइनर मसल, वो क्रॉस करता है और इस आर्टरी को डिवाइड कर देता है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, वो सुपीरियर होता है और प्रोक्सिमल होता है टू मसल्स का। सेकंड पार्ट जो कि पोस्टीरियर होता है या डीप होता है मसल्स का। थर्ड पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये इंफीरियर या डिस्टल है टू मसल का। ये हमारी अगर बोन है सपोज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है या प्रोक्सिमल पार्ट है, पार्ट होगा, ये हमारा जो है डिस्टल पार्ट होगा। इसी तरह ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये हमारा पोस्टीरियर डीप पार्ट है, ये हमारा जो है इंफीरियर डिस्टल पार्ट है। अगर हम इसके डेशन के बारे में बात करें तो पेक्टोरस माइनर मसल ने इसे क्रॉस किया और डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट में। अगर हम फर्स्ट पार्ट रिलेशन की तरफ देखें तो एंटीरियर में जो है स्किन आती है, सुपरफिशियल फेशिया आता है, डी फेशिया आता है, क्लेविकुलर फेशिया आता है और उसके कंटेंट्स आते हैं कौन कौन से? स्फेरिक वेन, लेटरल पिट्यूटरी नर्व और थ्रेकोएक्रोमियल आर्टरी। अगर हम पोस्टीरियर की तरफ देखें तो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस आती है विद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्या आती है? फर्स्ट एंड सेकंड डिटीशिएशन ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। मिडिल कोड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस आती है। लेटर में अगर देखें तो लेटर एंड पोस्टीरियर कोड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस आता है। मिडिल में देखें तो एक्सिलरी वेन होगी। अगर हम नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट की तरफ आए, रिलेशन की तरफ, अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ आए तो इसके एंटीरियर में देखेंगे तो स्किन आएगी, सुपरफिशियल फेशिया आएगा, डीप फेशिया आएगा, पेक्टोरस मेजर मसल आएगा, पेक्टोरलिस माइनर मसल आएगा। पोस्टीरियर की तरफ देखें तो पोस्टीरियर कोड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस आएगा, सबस्कैपुलरिस मसल आएगा। लेटर की तरफ देखेंगे तो लेटर कोड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस आएगा, कोलेकोब्रैकियलिस मसल आएगा। मिडिल की तरफ देखेंगे तो मिडिल कोड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस आएगा, मिडिल पेट्रोल नर्व आएगा, एक्सिलरी वेन आएगी। अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ आए तो एंटीरियर में स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा, डीप फेशिया होगा और अपर पार्ट में पेट्रोस मेजर मसल होगा और मिडल रूट ऑफ मीडियन नर्व होगी। पोस्टीरियर में देखें तो रेडियल नर्व होगी, एक्सिलरी नर्व होगी, सबस्कैपुलर मसल होगा अपर पार्ट में। लोअर पार्ट में जो है वो टेंडन होंगे किसके? लेटिस डोर्साई के, ट्रिस मेजर मसल के। लेटर की तरफ आए तो कोलेकोब्रैकियलिस मसल होगा, सब मस्कुलोक्यूटेनस नर्व होगी, लेटर रूट ऑफ मीडियन नर्व होगी, ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व होगी। मिडिल में क्या आएगा? एक्सिलरी वेन आएगी, मिडिल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म आएगी, मिडिल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म आएगी और अल्नर नर्व आएगी। फिर इसकी ब्रांचेज होती हैं, 6 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, किसकी? एक्सिलरी आर्टरी की। फर्स्ट ब्रांच जो अराइज होती है वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, वो सप्लाई कर रही होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल को, पेक्टोरस माइनर मसल को, थोरेसिक वाल को। सेकंड पार्ट से 2 आर्टरी अराइज हो रही होती हैं, कौन कौन सी? थ्रेकोएक्रोमियल आर्टरी और जो है लेटर थोरेसिक आर्टरी। जो थ्रेकोएक्रोमियल आर्टरी है वो फिर सब डिवाइड होती है पेट्रोल ब्रांच, डेल्टॉइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच और क्लेविकुलर ब्रांच। जो पेट्रोल ब्रांच है वो पेट्रोल रीजन को सप्लाई कर रही होती है, जो डेल्टॉइड ब्रांच है वो डेल्टॉइड मसल को सप्लाई कर रही होती है, एक्रोमियल ब्रांच जो एक्रोमियल प्रोसेस को सप्लाई कर रही होती है, क्लेविकुलर ब्रांच जो है वो क्लेविकुलर को सप्लाई कर रही होती है। लेटर थोरेसिक आर्टरी जो है वो फीमेल में लार्ज होती है और एक ब्रांच देती है, वो लेटर मेमोरी ब्रांच होती है। नेक्स्ट है जो है वो थर्ड पार्ट से 3 आर्टरी अराइज हो रही होती हैं, कौन कौन सी? सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी।